इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं आपके इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट से। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाले अपकमिंग डेज़ में और भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। और लास्ट टाइम भी मैंने जब पिछली बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो उस समय जो क्वेश्चंस करवाए थे उससे काफ़ी ज़्यादा आपके कवर हुआ था और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट पूछे गए थे। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो आई विल पिन द लिंक, ठीक है, इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि अपकमिंग डेज़ में और भी वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज़ को नहीं ज्वाइन किया है, जो कि टॉपर्स टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 1 और इस साल जो है 100+ स्टूडेंट जो है इसी टेस्ट सीरीज़ से आपके सेलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और इसमें आपके 200 टेस्ट जो कि टॉपिक वाइज है और इसका डेमो मॉक ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर आपको टेस्ट देना है और आप चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये टेस्ट होता है तो आप एक्सेस कर सकते हैं, बट आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो है 399 में है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंक्लूडेड है। अगर सिर्फ आपको पार्ट बी सेपरेट लेना है तो जो ये नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और इससे कम प्राइस में आपको पार्ट बी भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे बैच को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप हमारे बैच को एक्सेस कर सकते हैं CUET MA इकोनॉमिक्स के लिए। इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दिया जा रहा है। लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है PYQs सॉल्व करवाए जाएंगे और आपको इसमें भी 100+ जो है टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपके टॉपिक वाइज भी, और 10 फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज़ इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसमें लास्ट ईयर जो सिलेक्शन था आपके 100+ स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए थे, हमारे बैचेस से, पढ़ाए गए बैचेस से जो है सेलेक्ट हुए थे। अगर हम बात करें ये हमारे टॉपर्स रहे थे लास्ट ईयर के टेस्ट से, तो आप देख सकते हैं आपके जो स्टूडेंट है ऑल इंडिया रैंक 1 आपके साथ अगर हम बात करें DSC JNU है ना, इन सब के लिए जो है सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इनके मैसेजेस। ठीक है, और ऐसे ही आपका भी सिलेक्शन हो तो अपनी इफ़िशियंसी को चेक करने के लिए आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा आप इस टेस्ट सीरीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द इकोनॉमिक रिफॉर्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर। तो किस पार्टी के अंदर जो है आपके पहला जो रिफॉर्म है इंट्रोड्यूस किया गया था? तो याद रखिएगा कि PB नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में 1990 में, यानी 1991 में आपके फर्स्ट रिफॉर्म जो आया था LPG। ठीक है, यहाँ पर आपकी इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज कर दी गई थी और लगभग 50% के ऊपर जो है 51 के आसपास जो है आपके FDI अलाउ किया गया था आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। और बहुत सारे जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उसको आपके डिसइन्वेस्ट किया गया। ठीक है, और इकोनॉमी को लिबरलाइज की गई और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया और हमारे जो इकोनॉमी को थोड़ा ओपन किया गया। ठीक है, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस चल रही थी 7 डेज़ की, वो यहाँ पर रिड्यूस हुई। क्यों हुआ था ये आपके? बेसिकली क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी था वो क्लोज्ड इकोनॉमी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा कर रखते थे, एक तरीके से आपके रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को हम बढ़ावा देते थे। ठीक है, तो उसको लिबरलाइज़ करने की कोशिश की गई थी क्योंकि हम गल्फ़ वार की वजह से हमारे यहाँ पर जो है क्राइसिस आ चुका था। ठीक है, तो आपके उस समय गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? PB नरसिम्हा जी राव थे आपके। ठीक है, तो उनके समय में ही ये फर्स्ट जो है आपके रिफॉर्म हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए कि चाइना में सबसे पहला रिफॉर्म 1978 में ही कर दिया गया था और पाकिस्तान में हमसे पहले रिफॉर्म हुआ था 1988 में और उसके बाद हमने रिफॉर्म किया है 1991 में। पर अभी आप स्थिति देख सकते हैं पाकिस्तान की, चाइना भले ही हमसे आगे हो बट पाकिस्तान अभी भी हमसे काफ़ी पीछे है रिफॉर्म पहले करने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन अंडर विच प्लान डिड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज गिव राइज टू द ग्रीन रिवोल्यूशन। अब आप सभी को पता है कि जो 3rd 5-year प्लान था उसके अंतर्गत जो है आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया 1966 में और इसमें जो है आपकी बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया और आपके काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ी और अच्छे खासे जो है आपके फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ था 1966 में। और उसके बाद हमने देखा कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बढ़ा था, स्पेशली वीट और राइस का। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर रहा था तो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट जो है UP में आपका ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली सक्सेसफुल रहा था। तो पूछा जाता है किस 5 ईयर के प्लान के अंतर्गत जो ये ग्रीन रिवोल्यूशन है,
ठीक है, वो आपके आता है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि आपके फ्लॉप हो गया था बहुत सारे कारणों की वजह से, इंडो चाइना वार, इंडो पाकिस्तान वॉर, और एक सूखा पड़ गया था आपके देश में उस समय। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में जो है हमें जो है ग्रीन रिवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। बट हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कुछ एरियाज़ में ये जो है सक्सेसफुल रहा, पूरे देश में ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करके चलना है। क्लियर है? कभी कभी पूछा जाता है आपकी कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर थे वो कौन थे आपके, तो नॉर्मन बोरलॉग जो है आपके फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहे जाते हैं। और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। बट आपके पूछा जाता है कि इंडिया में, भारत में जो आपके ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, आपको याद रखना है, एम एस स्वामीनाथन जो है आपके इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। और इन्होंने ही आपके प्रमोट किया था ग्रीन रिवोल्यूशन को। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया था बेसिकली कह सकते हैं। और इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ हुआ। ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किए गए, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सब जो है चीज़ें आपके इस्तेमाल की गई, जिससे कि आपके सेल्फ सफिशिएंट बन सके हम, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारी क्राइसिस देखी थी। ठीक है, तो ये ज़रूरी था आपके ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये सबसे ज़्यादा मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि पंजाब, हरियाणा और यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न रीजन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके सक्सेसफुल रहा था ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द 5 ईयर प्लान हैड ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ पर्टिकुलर एम्फोसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक हैवी इंडस्ट्री। तो यही आपका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको पता होना चाहिए कि पहला जो आपका 5 ईयर प्लान था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। सेकंड 5 ईयर प्लान हम कह सकते हैं नेहरू महल नोवियन मॉडल पे आधारित था, और इसमें आपके हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर आपके बेसिकली दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो है आपकी इंडस्ट्री सेट हुई थी। ठीक है, डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री में। और यही आपके जो है सबसे ज़्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी हैवी इंडस्ट्री का जो सेटअप हुआ था आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हुआ था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसी में आपका भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का भी आपके बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसमें सेवरल पब्लिक इंटरप्राइजेज जैसे भेल हो गया, जैसे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन और इक्विपमेंट के लिए जो है आपके इसी समय इंडस्ट्री सेट हुई थी। इवन इस समय आपके केमिकल इंडस्ट्री पे भी फोकस किया था गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, कि आपकी केमिकल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। ठीक है, तो यानी आपकी एक तरीके से हम कह सकते हैं जो फर्टिलाइज़र, ठीक है, आपके फर्टिलाइज़र बेसिकली प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था झारखंड में इसी टाइम पे। ठीक है आपके, और कह सकते हैं कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री को भी इम्पोर्टेंस देता था। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रमोट करने के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट एट इन अ रूरल एरिया। ठीक है, प्रमोट करने के लिए क्या, एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए जो लोग गांव में रहते थे उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी यहाँ पर जो है प्रमोट किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया था, जिससे आपकी ग्रोथ मिल सके, जिससे पावर जनरेशन हो सके, जिससे ट्रांसपोर्ट आपका सही हो सके। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो कौन कौन सा आपके बेसिकली इंडस्ट्री सेट हुआ था, तो यहाँ पर आपके पता होना चाहिए राउरकेला, भिलाई, ठीक है, दुर्गापुर जो कि आपके वेस्ट बंगाल में है। राउरकेला कहाँ पर है, ओडिशा में। और आपकी भिलाई कहाँ पर है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम नीड एंड डायरेक्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो है किस ईयर में आपके जो है चलाया गया था। तो क्या ये जो है गरीबी हटाओ जिसको बोलते हैं, गरीबी हटाओ, तो बाद में फिर आपके इंदिरा हटाओ भी आ गया था इसी के अंतर्गत। तो फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था, है ना, एंटी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स यहाँ पर रन करवाए गए थे आपके फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। इसी को हम कहते हैं गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ बेसिकली फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आपके आया था। और कब से कब तक चला था आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान, तो आपको ये याद रखना है 1974 से लेकर के 78 तक चला था। और सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि आपने अभी पढ़ा कि हैवी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हुआ था 56 से लेकर के आपके जो है 61 तक, ये आपका 5 ईयर प्लान चला था। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान भी सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हम पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते हैं, यानी गरीबी हटाओ, यानी आपके यहाँ पर बेसिकली फोकस किया जाता है एम्प्लॉयमेंट पे,
पॉवर्टी एलिवेशन पे एंड जस्टिस पे फोकस किया जाता है। सेल्फ रिलायंट होने की हम बात करते हैं इसी टाइम, बट आपकी गवर्नमेंट गिर जाती है और फिर आपके मोरारजी देसाई की सरकार बनती है 1978 में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब यहाँ पर कौन सा है, नरेगा लॉन्च इन 11th 5 ईयर प्लान, क्या आपकी 11, अब देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो 11th 5 ईयर प्लान है, ठीक है, वो याद देख लीजिएगा अच्छे से। 12th 5 ईयर प्लान ये भी देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनता है। तो पूछा है कि मनरेगा जो है आपके लॉन्च हुआ था क्या 11th 5 ईयर प्लान में। अगर हम बात करें इंदिरा आवास योजना लॉन्च इन 9th 5 ईयर प्लान में, तो दोनों का आपको ईयर याद रखना है कि कब लॉन्च हुआ है। तो आपको याद रखना है जो मनरेगा लॉन्च हुआ था वो आपके बेसिकली 2006 में ये आपके लॉन्च हो गया था प्रोग्राम। ठीक है, आपके फोर्स में आ चुका था। महात्मा गांधी, अगर हम बात करें यहाँ पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये आपके कितने बार आया है, 2005 में, 2009 में और 2013 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इम्प्लीमेंटेशन 2006 से स्टार्ट हुआ था, आपको ये पॉइंट याद रखना है। और जब 2006 और 7 में ये शुरू होता है तो उस समय ये लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में, है ना, 200 डिस्ट्रिक्ट में आपके लागू होता है मनरेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आपकी क्या ये 11th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत था। तो आपका 11th, अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये 11th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चलता है, तो 2007 से लेकर के 2012 तक 11th 5 ईयर प्लान रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक बार और ये एक्ट लॉन्च हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका बी वाला कि इंदिरा आवास योजना क्या 9th 5 ईयर प्लान में आया था, तो 1997 से लेकर के, अगर हम 9th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 97 से लेकर के ये आपके 2002 तक जो है आपके 9th 5 ईयर प्लान रहा है। पर इंदिरा आवास योजना की अगर हम बात करें तो ये अब जो प्रोग्राम है ये बेसिकली 7th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आया था। ठीक है, इंदिरा आवास योजना जो है जून जो है 1985 में, है ना, आपके जून 1985 में बेसिकली आपके आया था। ठीक है, और इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी आपके गवर्निंग इंदिरा आवास योजना के लिए, कि अब वही जो है इंदिरा आवास योजना को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सेकंड वाला तो गलत हो गया। पर अगर हम बात करें आपके फर्स्ट वन की तो वो भी आपके बहुत सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 11th 5 ईयर प्लान 2007 से लेकर के 2000 जो है आपके 11 तक चलता है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें 11-12 तक आपके चलता है, पर अगर हम बात करें, ठीक है, आपके नरेगा की, तो इस समय आपके रनिंग था, बट लॉन्च जो हुआ था वो 2005 और 6 में ही लॉन्च हो चुका था। तो हम इसको भी नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ना कि आपके पहला या फिर दूसरा, यानी दोनों इनकरेक्ट है। तो आपको याद रखना है कि नरेगा आपका 2000 जो है 5 में तो बात कर दी गई थी, पर 6 में जो है आपकी इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और इंदिरा आवास योजना की अगर हम बात करें तो 1985 में ये प्रोग्राम आपका रन करता है। ये दोनों का आप ईयर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने 2 5 ईयर प्लान आपको अच्छे से करने के लिए बोला है, एक 11th और एक 12th वाला। तो पहला है आपका ऑप्शन दिया हुआ स्टेटमेंट कि इन 11th 5 ईयर प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज 4%, क्या जो 4% के आसपास था। In 11th 5 ईयर प्लान द एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर देन 25% ओवरऑल जीडीपी के, जो है जीडीपी के ओवरऑल अगर हम बात करें उसमें क्या 25% जो है कंट्रीब्यूशन आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहले आपको डिटेल समझनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ग्रोथ में आपके एग्रीकल्चर सेक्टर देखा गया था आपके बेसिकली 11th 5 ईयर प्लान में, तो 3.3% के आसपास था, यानी स्टेटमेंट रॉन्ग है। और यहाँ पर मोर देन 25% कंट्रीब्यूशन नहीं था जीडीपी में, ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर रोलिंग प्लान की अगर हम बात करें, जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो आपकी किसके द्वारा किया गया था, जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, आपकी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, और इसी समय जो है रिजर्वेशन आपके देश में लागू हुआ था। और ये जो है 1978 से लेकर के जो प्लान था वो आपकी 80 तक चला था, और 6th 5 ईयर प्लान यहाँ पर आपके रन कर रहा था। ठीक है, बेसिकली 5th 5 ईयर प्लान आपके इंट्रोड्यूस किया गया था, बट जो है रोलिंग प्लान यहाँ पर परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए आपके आया था,
बाय द जनता पार्टी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यानी जो एनडीए लेड इस समय चल रही वही जनता पार्टी उस समय थी, तो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा कि जो रोलिंग प्लान कंसेप्ट है वो कब आपकी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1978 टू 80 में किसके द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कुछ सर्टेन परसेंटेज की बात कर रहा है तो आपको इतना परसेंट याद करके नहीं जाना है, बट जो रिसेंट का कुछ आपके परसेंटेज होगा वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। रिसेंट प्लान सर्टेन वर्ड फ्रेजेस यूज टाइटल, ठीक है, टाइटल की तरह यूज़ करा जा रहा है ऑफ प्लान अलॉन्ग विथ ग्रोथ दे आर। इस समय कौन सा जो है आपके यूज़ हो रहा है यहाँ पर, जो है बेसिकली 12th 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है ये। तो आपको याद रखना है कि 12th और 11th 5 ईयर प्लान का जो बेसिकली थीम रहा है, तो आपको 11th 5 ईयर प्लान का जो बेसिकली थीम रहा था आपको याद करके रखना है, टूवर्ड्स, ठीक है, कौन से साल था, 2007 से लेके 2012 तक। ठीक है, ये आपके बेसिकली टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, आपको इस पॉइंट को याद रखना है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। अब हम 12th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें यहाँ पर, आपको ये भी करके जाना है क्योंकि 12th 5 ईयर प्लान पूछ सकता है। तो ये कब से कब तक चला था, और लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा था 2012 से लेकर के 2017 तक। ठीक है, और इसका जो आपके बेसिकली थीम था, फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, फास्टर, ठीक है, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा है, फास्टर है, इंक्लूसिव है, ठीक है, मतलब आपका पहले सेकंड हो जाएगा फिर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ अगर आपको कहीं दिख रहा होगा तो ऑप्शन में कर लीजिएगा, पर ये जो इसका थीम रहा था आपको ये पॉइंट याद करके रखना है। ठीक है, तो ये जो आपका बेसिकली जो 12th 5 ईयर प्लान था उसका थीम था, और 11th 5 ईयर प्लान का जो है थीम रहा था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरिया। ठीक है, पूरा मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, अगर इसको हम समझे तो क्या यहाँ पर फैसिलिटी रोड कनेक्टिविटी इन विलेज को बढ़ाने की बात की गई थी, या फिर इन्हेंसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया को बढ़ाने की बात की गई थी, या फिर साइबर कैफ़े बनाने की बात की गई थी आपके रूरल एरिया में, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल की बात की गई थी अगर हम बात करें पूरा में। ठीक है, जो पूरा मॉडल था वो फॉर्मुलेट हुआ था उसके तहत ये पूछ रहा है। पूरा मॉडल जो बेसिकली है आपके 2003 में जो है आपके आया था, और फिर जो है कोविड में भी शुरू किया पूरा 2.0। ठीक है, आपके बेसिकली इसको एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था, और यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात की गई थी कि आपके रोड सही होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, साइबर कैफ़ेज़ जो है आपके बेसिकली गांव में इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और आपके बेसिकली हॉस्पिटल बनाया जाएगा रूरल एरिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पूरा जो है 2003 में आपके आया था। ठीक है, और किसके तहत, किसके अंतर्गत जो है बेसिकली रिपब्लिक डे के दिन ये लॉन्च किया गया था बाई एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, इंक्लूसिव ग्रोथ इनमें आपके अगर हम बात करें ऐड किया गया था 11th 5 ईयर प्लान में, इसका क्या मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर हम बात करें, इंक्लूजन का मतलब होता है सबको इंक्लूड करके। ठीक है, इसका मतलब होता है रिडक्शन करो पॉवर्टी का, पॉवर्टी कम करो, है ना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाओ, जेंडर को इनइक्वलिटी को रिड्यूस करो। ठीक है, इसकी बात की गई थी, पर यहाँ पर आपके कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंथनिंग करने की बात नहीं की गई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपके इनकरेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है आप कुछ आप थ्योरीज़ के नाम लिख लीजिएगा और उसको किसने propound किया था, और आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस करवाते रहूँगी, और बेसिकली और कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करती रहूँगी। तो पहला आप जो सबसे फेवरेट है पूछा जाता है जो कि एनडीए के द्वारा, वो यहाँ पर जो है आपकी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है,
ये किसके द्वारा दिया गया था, केन्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आपके बेसिकली जो कंजम्पशन होता है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ आपके इनकम पे डिपेंड करता है। ये कब दिया गया था, आपके 1936 में दिया गया था। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया, ड्यूजनबरी के द्वारा दिया गया 1949 में। बेसिकली यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके जो है यहाँ पर बेसिकली आपके डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात की गई थी कि जो आपका पड़ोसी जैसे कंज्यूम करता है उसके हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की बात की गई थी। लाइफ साइकिल आप सभी को पता है, इसमें एंडो मोदिग्लानी है ना, इसके अंतर्गत थे ब्रूमबर्ग। ठीक है, और ये कब दिया गया था, आपके 63, 54 एंड 63 में दिया गया था। ठीक है, 2 ईयर्स है, आप ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ देता है। और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो है फ्रिडमैन के द्वारा 1957 में आपके दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, और भी थ्योरीज को अगर हम डिस्कस करते रहेंगे, बट आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो जिस पे मैं ये सारी थ्योरीज आपके साथ शेयर कर दूँगी, और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड चैनल पे जुड़े रहना, क्योंकि आपके आने वाले अपकमिंग डेज़ में जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो हम आप सभी का हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना है और सब्सक्राइब करके रखना है। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।